मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश हो चुका है। इस बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग जहां बजट को दूरगामी बता रहे हैं, इसकी तमाम खूबियां गिना रहे हैं, वहीं जो विपक्ष है वो इस बजट को निराशाजनक बता रहा है। उसका कहना है कि बजट में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि देश मजबूत हो रहा है। मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है। लेकिन बजट का जो पॉलिटिकल इंपैक्ट है वो क्या है, आम जनता इसको किस नजरिए से देखती है, बजट के पॉलिटिकल इंपैक्ट को, इस पर हम बात करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में। यहां हमारे साथ समाज के अलग अलग वर्गों के लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? योगेश गोयल। योगेश जी, ये बताइए कि विपक्ष कह रहा है कि बजट का जो है इस तरीके से पेश किया गया है बजट कि उसमें ये साफ झलक रहा है कि ये मजबूत सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है। इसीलिए बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट जो कि सपोर्टिंग अलायंस में हैं, उनको फोकस किया गया है, बाकी और जगह स्टेट की अनदेखी की गई। आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल अनदेखी नहीं की गई है। इस हिसाब से बजट पेश हुआ है उससे एकदम सरकार लग रहा है कि जैसे ये गठबंधन ही खुद की अपनी बनाई सरकार है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजों पे दिया है, मध्यवर्गीय लोगों पे दिया है, युवाओं को दिया है, रोजगार के नए नए अवसर दिए है, शिक्षा पे इन्होंने लोन पे जो है 3% कर दिया है। ये बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर कहेंगे एज ए व्यापारी हम लोग ये जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा हम लोग को ये उम्मीद थी कि इन्होंने जीएसटी पे भी कुछ न कुछ संशोधन करेंगे या उसको फिर से स्टार्ट दोबारा करेंगे कि जिसपे सरलीकरण करेंगे, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। ये हम लोग को थोड़ा सा निराशा है, बट इसके अच्छा ये भी लगा कि इन्होंने इनकम टैक्स पे भी छूट दी है। मतलब आपका मानना है कि सरकार ने ये संकेत दिए हैं, ये संदेश दिया है कि वो मजबूत सरकार है, दबाव में ये बजट तैयार नहीं किया गया है और इसीलिए ये बजट लोक लुभावन नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। आपका क्या नाम है? मैं नवीन अग्रवाल। नवीन जी, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बजट में कुछ भी नहीं है, भेदभाव किया गया है, राजनीतिक बजट है, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं चूंकि एक व्यापारी हूँ और मेरी नजर में ये एक विकसित भारत के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है कि इन्होंने हर वर्ग को, चाहे गठड़ी वर्ग हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे युवा हो, सभी को साथ में लिया हुआ है। और चूंकि उद्यम और विकसित चाहते हैं कि छोटे छोटे उपक्रम ज्यादा हिंदुस्तान में बढ़े, जिसको कि इन्होंने प्रोत्साहित किया, फंडिंग बहुत अच्छी की हुई है और नो डाउट एक विकसित भारत के लिए। और कहीं से भी नहीं लगता कि नहीं ये मतलब सरकार गठबंधन की है या कहीं से मजबूर है। इन्होंने एक मजबूत हो करके अपना ये बजट दिया है। मतलब आपका ये कहना है कि ये किसी सरकार ने कोई मजबूरी नहीं दिखाई, बल्कि मजबूती दिखाई है। बिल्कुल बिल्कुल मजबूती दिखाई हुई है, क्योंकि इसमें उन्होंने हर वर्ग को साथ लेके चला, हर वर्ग को साधने का काम किया गया है। आपका क्या नाम है? पीयूष पांडे। पीयूष जी, ये बताइए, जो विपक्ष है, विपक्ष साफ आरोप लगा रहा है कि बिहार से सपोर्ट मिला हुआ है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी से, आंध्र प्रदेश से सपोर्ट मिला हुआ है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से, इसलिए उन दो राज्यों को ज्यादा दिया गया है। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सब, दिल्ली, इन सब राज्यों की अनदेखी की गई है। आपको भी लगता है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबको एक समान देखा गया हुआ है। मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो मैं उस दृष्टिकोण से बताना चाहूंगा, जैसे कैंसर जैसी जटिल बीमारी है जिसके पेशेंट कोई राज्य देख के नहीं आते, उत्तर प्रदेश में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। उसको लेके 3 जो मुख्य दवाएं हैं कैंसर की, उसके मूल्यों को 50% तक कम किया गया है। तो इसमें कोई भी ऐसा अनदेखी नहीं की गई है किसी भी राज्य की। सबको एक समान रख के सारे निर्णय लिए गए। मतलब जो विपक्ष का आरोप है, विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है, सिर्फ राजनीति कर रहा है, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, ये एक तरह की राजनीति है और इसको काम करते हुए उस पर आगे बढ़ना चाहिए सरकार को। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, ये बताइए कि क्या बजट जैसी चीजों पर भी राजनीति होनी चाहिए जिस तरीके से हो रही है? आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स स्लैब जो चेंज किया गया है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम वगैरह पे, मोबाइल एसेसरीज पे जो टैक्स स्लैब कम किया गया, कस्टम ड्यूटी कम करी गई है ना, वो पूरे इंडिया के लिए कम किया गया, तो उसमें कोई राजनीति वाली काम तो नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो कह रहा है कि बजट में तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है, बजट में भेदभाव किया गया। आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि भेदभाव किया गया, क्योंकि जो मेन उनके 4 फैक्टर्स हैं जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने, महिला, युवा और पुअर और किसान पे, वो तो ऑल इंडिया है, तो उसमें ऐसा कोई भेदभाव तो नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल भेदभाव नहीं किया गया रहा है। आपका क्या नाम है? विकास व्यास। आप ये बताइए कि
मोदी सरकार ने इस बजट के जरिए किस तरीके का राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की, आप क्या मानते हैं, क्या लगता है आपको? जो हम लोग चाह रहे थे कि मध्यम वर्ग को इस बजट में उठाया गया, मोदी सरकार ने उसको मतलब पूर्ण रूप से मतलब हम लोग का साथ, मध्यम वर्गों का साथ दिया है। जिससे मध्यम आपको ऐसा नहीं लगता कि एक ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये गठबंधन की सरकार नहीं है, मजबूर सरकार नहीं है, कमजोर सरकार नहीं है, बिल्कुल कड़ा फैसला लिया गया, बहुत राहत नहीं दी गई है? नहीं, राहत क्यों नहीं दी गई है? राहत मतलब दी गई, तात्कालिक राहत नहीं दी गई है, दूरगामी भारत के दूरगामी राहत दी गई है और मध्य वर्ग को मतलब बहुत अच्छे से इसमें साधा भी गया है और उसका साथ भी दिया गया साथ भी दिया गया है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अभिषेक केसरवानी हूँ। अभिषेक जी, ये बताइए किस तरीके का राजनीतिक संदेश इस बजट से देखते हैं? ये बहुत ही मिला जुला बजट है, बढ़िया भी बजट है। महिलाओं और युवाओं को भली भांति इन्होंने साधा है और महिलाओं को साधा है तो वो पूरे भारत की महिलाओं, पूरे भारत के युवाओं को साधा, ना कि किसी विशेष राज्य को लेके। हालांकि रेलवे द्वारा रोकी गई 2020 में जो वरिष्ठ जनों को छूट थी, हम लोगों को उम्मीद थी कि वो फिर से शुरू की जाएगी। जीएसटी स्लैब में कुछ बदलाव किया जाएगा जिससे व्यापारियों को भी सहूलियत और राहत रहे, उससे थोड़ी बहुत निराशा रही है। हालांकि हमें उम्मीद है कि आने वाले विगत वर्षों में फिर से ये सब पे भी केंद्र सरकार ध्यान देगी और हम व्यापारियों के हित के बारे में भी सोचेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उकाशा कमाल है। कमाल जी, ये बताइए कि ये देश का बजट है, भारत का बजट है या राजनीतिक बजट है, क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ये देश का बजट है। जिस हिसाब से सरकार ने बजट लॉन्च किया है, मेरे हिसाब से ये देश का बजट है, क्योंकि हम लोग ई कॉमर्स से जुड़े हुए लोग भी हैं। हमारी फुटवेयर की दुकान है, उसमें ई कॉमर्स का भी काम हम करते हैं। तो ई कॉमर्स में पहले अमेजोन पे 1% टीडीएस कटता था, अब 0.1% टीडीएस कटता है। तो ये एक उपलब्धि है सरकार की तरफ से जो ई कॉमर्स में और लोगों को मिली। और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी जिस तरीके से लोगों का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग में अब एक दिक्कत ये हुई है कि इंडेक्सेशन हटा दिया गया है। उस चीज से कुछ वर्ग के लोग थोड़ा सा परेशान है इंडेक्सेशन हटाने से। मतलब उम्मीद ज्यादा थी लेकिन मिला कम है थोड़ा। मिला कम, ठीक है। जो उम्मीद सरकार के लिए थी कि हाँ ये सरकार करेगी, लेकिन किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। बहुत सारी चीजों में किया, जो उपलब्धि है वो बताया गया, जो टीडीएस कम किया गया, लेकिन कुछ चीजों में कुछ कम किया गया तो उसमें प्रॉब्लम हुई, है ना। सोने में इन्होंने जीएसटी टैक्स, सोने में इन्होंने कस्टम ड्यूटी 4% जी कम किया। इससे सराफा व्यापारियों का व्यापार सीधा तरीके से हित करेगा, बढ़ेगा कहीं ना कहीं से। और आम जनता जो मिडिल क्लास है, जिनको शादियां करना है, उनको भी कुछ राहत रहेगा। तो छोटी छोटी चीजों को इन्होंने साधा है, छोटे व्यापारियों को, छोटे परिवारों को इन्होंने साधा है। ये कहीं से निराशाजनक बजट नहीं है। कहीं से निराशाजनक बजट नहीं है। आपका क्या नाम है सर? नवीन शिखर सिंह। नवीन जी, ये बताइए कि बजट में किस तरीके का पॉलिटिकल मैसेज देखते हैं, सियासी संदेश क्या देने की कोशिश की गई है देश के लोगों को? सियासी संदेश यही कि विरोधी यही चाह रहे हैं कि हर तरफ से इस सरकार कामयाब हो रही है उनको नीचा दिखाया जाए। नहीं, आप वो विपक्ष चाह रहे हैं, एक भारतीय होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं? बजट बहुत अच्छा दिया, संतुलित बजट, बहुत अच्छा बजट दिया है। और छोटे तबकों के जो व्यापार करने के लिए छोटे छोटे व्यापारियों को भी लोन की सुविधा दी गई है। ये इसलिए बहुत बढ़िया बजट इसको माना जा रहा है और सब अच्छा है, बहुत ही उम्मीदों पर खड़ा हो। तो इस पर जो राजनीति हो रही है, अब राजनीति तो होनी है, अब राजनीति करेंगे लोग, जो है राजनीति होनी है, राजनीति लोग करेंगे। योगेश जी, ये बताइए इस बजट में सियासी संदेश क्या छिपा हुआ है? सरकार ने विपक्ष को किस तरीके से जो है बजट के जरिए नसीहत दे दी है? सरकार ने इस तरह नसीहत दी है कि उसने दिखाया है कि ये गठबंधन की सरकार जरूर बनी है, लेकिन जो हमने बजट पेश किया है उससे गठबंधन का कोई असर नहीं आ रहा है। हमने एक अपने दम पे एक मजबूत बजट पेश किया जिसमें हर वर्ग के लोगों को इन्होंने दिया है। ऐसा नहीं कि अभी तक ये होता था कि सरकार के उच्च वर्ग के लोगों की सपोर्ट में उन्हीं का ध्यान, बट इसमें मध्य वर्ग, नीचे वर्ग, हर वर्ग के लोगों को सपोर्ट किया और एक नो डाउट बहुत अच्छा है। तो मैंने आपसे कहा कि लोन की बात करिए कि मध्य वर्ग के लिए 10 से 20 लाख। आपका ये कहना है कि सरकार गठबंधन की जरूर है, लेकिन बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम सहयोग लिए हुए हैं लेकिन फैसले सारे हमारे हैं, और अपने दम पे हम सरकार को चला के दिखाएंगे। अच्छा बजट पेश करके उन्होंने ये शो किया है सरकार ने, ये कहीं से कोई दबाव नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा। जिस हिसाब से बजट लगा, लोग कह रहे कर्नाटक, उसको तो फिर तो ऐसा नहीं है। पूरे ऑल ओवर यूनियन कई चीजों को डिसीजन ऑल ओवर इंडिया के लिए, कर्नाटक या बिहार के लिए थोड़ा ना, तो लगा नहीं कहीं से दबाव है। तो ये तो बिल्कुल, और जो भी बजट देख रहा है वो तो दिख ही रहा है साफ कि कहीं से भी बिल्कुल भी गठबंधन की सरकार वाला बजट नहीं लग रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे बिहार को ज्यादा दिया गया,
आंध्र प्रदेश को ज्यादा दिया गया, महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव है वहां उतना नहीं दिया गया। तो क्या आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसका खामियाजा सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ सकता है क्या, यानी वो देश के साथ आएंगे? मुझे नहीं लगता कि सत्ता पक्ष को उसका कोई खामियाजा मिलेगा। जिसको जितनी जरूरत थी उस हिसाब से दिया गया है, जिसको ज्यादा जरूरत थी उसको ज्यादा दिया गया, जिसको कम जरूरत थी उसको कम दिया गया। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसी को 1 गिलास पानी की जरूरत है, 1 गिलास पानी में पेट भरता है तो 1 गिलास पिएगा, किसी को 2 की जरूरत है तो उसे 2 दिया जाएगा। मतलब जिसको जितनी दवा की जरूरत है उतनी दवा दी दवा गई है। दी गई है। विपक्ष क्यों फेवर में बोलेगा? विपक्ष तो हमेशा कितना भी अच्छा है, मतलब विपक्ष का काम ही है, वो तो फेवर में कभी नहीं बोलेगा। कितना भी अच्छा है, ये तो आम जनता इस बार खुश है। अगर पब्लिक कह रही है कि अच्छा बजट है, हम कहते हैं अगर 70-80% कह रही, 20% कह रही, तो हम तो अच्छी चीज मानेंगे जो पब्लिक कह रही है। मतलब विपक्ष विरोध जो है वो सिर्फ विरोध के लिए हो रहा है, आप भी यही मानते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी विरोध हो रहा है वो तो विपक्ष का अपना क्रिटिसाइज करना उनकी पॉलिसी है। और नो डाउट बजट तो सब वर्गों को हित में लेकर बनाया गया है और इससे भाजपा को या सरकार को एक मजबूती ही मिल रही है कि किसी भी स्टेट में हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे हमारे कर्नाटक आंध्र प्रदेश में हो, चाहे बिहार। नो डाउट अगर हम बिहार या इनको लेके चलेंगे तो थोड़ा बहुत तो प्लस पॉइंट इनको गवर्नमेंट देगी क्योंकि उसमें उसको अपना बेनिफिट नजर आ रहा मतलब दोस्ती है तो दोस्ती निभानी है। पड़ेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल दोस्ती तो निभानी ही पड़ेगी। ठीक है ना, आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर विपक्ष तो इनडायरेक्टली तारीफ ही कर रहा है, वो खुद कह रहे हैं, विपक्षी नेता खुद कह रहे हैं कि ये हमारे बजट का कॉपी पेस्ट है। अच्छा, तो वो तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये तारीफ कर रहे हैं कि बजट की बुराई कर रहे हैं। भाई आप अपने बजट का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से आप बजट देते थे उसी तरह से उन्होंने सबको संतुष्ट करते हुए बजट दिया, तो फिर ये खराब कैसे? तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष भले ही आरोप लगा रहा हो कि बजट जो है वो सियासी हो, लेकिन जो आम नागरिक हैं, जो देश की जनता है, उसको लगता है कि बजट को लेकर किसी तरीके की राजनीति नहीं की गई है, बल्कि जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, उसने ये संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार भले ही गठबंधन की हो, कई पार्टियों की मिलीजुली सरकार हो, लेकिन सरकार मजबूती से चल रही है। इसी वजह से तात्कालिक फायदों के बजाय दूरगामी भारत के नजरिए से बजट को पेश किया गया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.